ये सब बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। सबने देखा ऑन कैमरा। निकालने की कोशिश कर रहा है फुल। वो देखो भैया, हम तो देसी आदमी, हमका इतनी टेक्नोलॉजी आवत नहीं है। हालचाल भाई लोग, हम लोग फिर से आ चुके हैं एक नई रेस लेके। और इस बार हम लाए हैं रेस दो लेजेंडरी बाइकों की। एक को कहते हैं ट्रैक रेडी और दूसरे को कहते हैं सिटी रेडी। बोले तो अपनी लेजेंडरी पल्सर 220F। ये बाइक वो बाइक है जिसकी वजह से हम लोगों में स्पोर्ट्स कैटेगरी शुरू हुई। इंडिया में सबसे पहली स्पोर्ट्स बाइक जो अपनी थी पल्सर की 220। और ये आज की नहीं, ये आती थी दोस्तों उस समय 2014-15 उस समय की बात है। उस समय ये बाइक जिसके पास हुआ करती थी ना भैया, समझ लो वो लौंडा एकदम कहलाता था बिल्कुल। इस बाइक पे जो है उस समय तो वो सब आती नहीं थी, राइडिंग जैकेट, राइडिंग गियर, वो सब बहुत कम ही लोग जानते थे ना, इतना बाइक का कोई वो था। उस समय जो इस बाइक को खरीदता था और मस्त भैया बूट वूट पहन के और जैकेट वैकेट पहन के निकलता था, वो कहलाता था लेजेंडरी। तो हमने दूसरी बाइक ली है R15, जो रहती है एकदम ट्रैक रेडी। बोले तो बिल्कुल आप पोस्टर वोस्टर देख के समझ ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल लड़का बस ट्रैक पे ही जाके रेस करके आ रहा है। और ये है हमारी सिटी कम्यूटर। तो आइए इन दोनों की करते हैं आज स्ट्रीट रेस। देखते हैं पल्सर 220 स्ट्रीट किंग जीतती है या वो ट्रैक रेडी R15। ये देखिए, तो इसीलिए हम आ चुके हैं काफ़ी भीड़ भाड़ इलाके में, लेकिन थोड़ी सी लग रहा है भीड़ कम है। भगाओ। Thanks. Love you. तो देखिए भैया, हम आपको जानकारी बता दें कि ये एक लौती ऐसी बाइक थी जो 2015-14 के समय में इसमें 5 गियर आते थे, लेकिन तब भी ये बाइक की टॉप स्पीड 140 थी। उस समय किसी बाइक की भी स्पीड 5 गियर में 140 नहीं होती थी, लेकिन इस बाइक की थी। और फिर उसके बाद हमने लॉन्च हो गई भैया अपनी यामाहा के R15, जिसमें जो है 6 गियर तो आते हैं और ट्रैक रेडी भी है, लेकिन तब भी वो भैया 140 चली जाती है 5 गियर में, क्या बताया जाए। तो उस वजह से इस बाइक का रुतबा कम हो गया, ऐसा हम कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई है नहीं। रुतबा आज भी इस बाइक का उतना ही है, क्योंकि ये बाइक उस समय की बाइक है जब ना कोई ABS होता था, ना कोई डबल डिस्क, ना कुछ ये वो, तब की ये बाइक फेमस है। और तब के जो लोग थे ना भैया, इस बाइक को ऐसा चलाते थे कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। मतलब सिटी में ये इतनी आसानी से भैया फिल्टरिंग होती थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और वैसे भी वो कहते हैं ना भैया ओल्ड इज़ गोल्ड, तो ये समझ लीजिए वही बाइक है। इस गाड़ी में जो बाइक में बात है ना, वो और किसी बाइक में है ही नहीं भैया। लेकिन अब यामाहा के R15 ने टेक्नोलॉजी और इतना बेशुमार सब कुछ दे दिया ना कि उस वजह से पल्सर वालों को RS200 लॉन्च करनी पड़ी, क्योंकि भैया पल्सर वालों की हो रही थी बहुत ज़्यादा बेइज्जती। ये निकालने की कोशिश कर रहा है फुल। वो देखो टेक्नोलॉजी का भरपूर मजा ले रहे हैं ये ABS सब इस्तेमाल करके। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सब बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। सबने देखा ऑन कैमरा। ओह माय गॉड, स्टंटबाजी। और भैया जानकारी के लिए बता दें कि इस पल्सर 220 की और R15 V4 की दोनों की पावर सेम है। बोले तो 18 PS, लेकिन तब भी उसके बाद जो ड्रैग रेसिंग रिजल्ट सबने ही यूट्यूब पे देखा होगा कि 220 के आगे R15 थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। देखो भैया, अगर R15 में 6 गियर ना हो तो R15 जो है टॉप एंड में भी 220 से आगे नहीं निकल सकती थी। पिकअप में तो 220 आगे निकली जाती है R15 से, ये बात तो हम सब जानते हैं। चाहे वो यामाहा फैन बॉयज़ ही क्यों ना, वो भी ये बात जानते हैं कि पिकअप में जो है R15 अरे तो पल्सर 220 जो है R15 से आगे निकल जाती है। बाकी यार पल्सर के मामले में जो है ना, पल्सर की जो बाइक्स है उनको पिकअप के मामले में सिर्फ KTM ही मात दे सकती है, और कोई बाइक मात नहीं दे सकती भैया। देखो साफ बात हम तुमको बताएं। और अगर देखो भैया R15 में 6 गियर ना हो तो R15 टॉप एंड में भी इस बाइक से आगे नहीं निकल सकती, क्योंकि पिकअप में तो 220 आगे निकली जाती है।
लेकिन R15 पिकअप में हार जाती है। लेकिन टॉप एंड की वजह से 6 गियर होते हैं, उसमें वो जाती है 155, ये जाती है 140। इसी वजह से भैया R15 जो है 220 से ड्रैग रेस में जीत जाती है। और इसीलिए हमने कहा कि जो किसी ने नहीं किया वो हम करके देखते हैं, R15 वर्सेस पल्सर 220 की स्ट्रीट रेस करें, ताकि असलियत तो पता चले लोगों की यार कि किसमें है कितना दम। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी में नहीं, गाड़ी चलाने वाले में दम होना चाहिए। और यहाँ तो गाड़ी में ही दम है। ये देखिए क्या पिकअप लिया है हमने, ये बात। और ये लीड लेते हुए लड़का निकल गया। ओफो, दोनों हाथ छोड़ के फ्लेक्स मार रहा है आगे निकल के। तो भैया जैसा कि रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो कि हम अभी तक आगे ही हैं। R15 को जब खाली रोड मिल रही है तभी वो इस पल्सर 220 से आगे निकल पा रही है। तो इस साइड का तो रिजल्ट अपना पूरा क्लियर है कि 220 ही अपनी विनर है। स्ट्रीट रेस में तो 220 को कोई हरा नहीं सकता है, जो बात है सच। और अब हम करेंगे राइडर स्विच और हम चलाएंगे R15, इनको पकड़ाएंगे 220 और फिर देखते हैं क्या होता है, किसमें है कितना दम। ये आइए। तो कैसा लगा भैया हार के? बढ़िया लगा, बढ़िया। हारे नहीं, हारते हो हरा, जीता जीत। ओ भैया 220 है ये। उस टाइम आती थी ना जब लौंडे पढ़ना सीख रहे थे, तब की लेजेंडरी है ये मतलब इसका क्लासिक लुक देख रहे हैं ना भैया, मतलब इसका लुक कहाँ मिलेगा आपको यार। मैं क्या बताऊँ, जितनी तारीफ करें उतनी कम है यार। उसके आगे ये सब प्लास्टिक आस्टिक फीका है ससुरा। ये VVA टेक्नोलॉजी बैग तेरी की R15 हट, असली दम इसमें है। तो पिछली बार जैसा कि ओनर ने शिकायत करी थी जब हमने इसकी रेस RS से करी, उसने कहा था TCS ऑफ करके रेस की, उसकी वजह से इसकी पावर 20% कम हो गई थी। तो आज हम TCS ऑफ करके रेस करेंगे। अरे यार ये TCS किया हमने ऑफ, ये देखिए बत्ती जल गई है। और उसके बाद लगाएंगे ट्रैक मोड ताकि किसी को कोई शिकायत का मौका ना मिले। और ये लड़का गरमा रहा है, चलो। अरे यार मतलब 220 चलाने के बाद यार भैया इतना अजीब लग रहा है मुझे इस बाइक को चलाने में। ऐसा लग रहा है जैसे यार पीठ टूट जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड अपनी टेढ़ी हो जाएगी। और मतलब यार ऐसा लग रहा है ना यार कि जैसे कोई खिलौना जला रहे हैं यार, बिल्कुल प्लास्टिक का हल्का फुल्का। अब देखो भैया जो सच बात आप लोगों को हम बताएं अपने दिल से कि भैया अब 220 की ब्रेकिंग में वो बात तो नहीं है जो इसकी ब्रेकिंग में है। और इसकी टेक्नोलॉजी और उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से TCS की जो हमको सेफ्टी ऑफर होती है वो आपको उस गाड़ी में नहीं होती है। पर जो भी बात कह रहे हैं यार, R15 का इंजन इस समय इतना हीट मार रहा है ना यार कि बिल्कुल मेरे पैर जल रहे हैं यार। 220 में जबकि सिर्फ ऑयल कूल्ड इंजन है, तब भी इसमें तो भैया फैन वैन पंखा उंखा कूलर वूलर ना जाने क्या क्या लगा है, तब भी इंजन साला इतना हीट मार रहा है। बताओ यार, ये देखिए इतना मज़ा आ रहा है, लगता है इसका हाथ सेट हो गया इस बाइक पे। लेकिन यार जो बात है रात भाई हल्की है तो यार ट्रैफिक फिल्टरिंग में तो मज़ा तो आता है भैया, जो बात सच है यार। अब वही तो हमने बताया ना भैया, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। लगता है यार मुझे इसका हाथ इस बाइक पर सेट नहीं हो पा रहा, तभी ये पीछे है, वरना ये पीछे रहने वालों में तो है नहीं भैया। देखो टेक्नोलॉजी की यार आदत बड़ी बुरी हो चुकी है ना यार आजकल। ये देखो भैया, ओफो ऐसा लग रहा है 220 चलाने के बाद तो इस पे हाथ बिल्कुल मक्खन जैसा हो गया, खिलौना यार। क्या भैया आज कहाँ रह जा रहे हो? आज लग रहा है मूड में हो नहीं, भरोसा नहीं है इस पे। देख रहे हैं भैया नए लोगों का साला यही हाल है, इनके पास है भैया खूब सारी सुपर बाइकें और नई नई बाइकें, तो इनका जो हाथ है ना मतलब वो आपका सेट है इनका ABS के मुकाबले ढेर सारी सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे कि TCS टेक्नोलॉजी है। गुस्सा आ गया। तो भैया जैसा कि ये अगला कह रहा है कि भाई इनको इस बाइक पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो चलिए कोई बात नहीं, इस रेस को हम करते हैं यहीं पे एंड। क्योंकि अब जब भाई अगले कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। वैसे भी अगले इस भाई ने अपने हम लोगों को बहुत रेस हराई है, जैसा कि आप लोग ने देखी होगी पुरानी। लेकिन आज कोई बात नहीं, जीत और हार तो लगी रहती है। तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट रेस में और दिखाते हैं आपको कुछ नया जलवा।
तब तक के लिए भैया बाय बाय।